पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन स्थानीय विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, स्थानीय विधायक मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन तेरी मनमानी नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं श्रेया उपाध्याय स्वागत करती हूँ आप सभी का ग्लोबल मीडिया अपडेट में। फिलहाल हम हैं रांची के दलादिली चौक पे, जहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष मुंडा का बीती रात 7 गोलियां मारकर उनका कत्ल कर दिया गया है। उनका ऑफिस जो कि दलादिली चौक पर स्थित है, उसमें 2 अज्ञात व्यक्ति मास्क पहनकर घुसे और उन्होंने उनके सीने में 7 गोलियां दाग दी। आप देख सकते हैं कि यहाँ का माहौल काफ़ी संगीन हो चुका है। यहाँ पर लोग काफ़ी भीड़ इकट्ठा करके हैं। लोगों का कहना है कि 12 घंटे के अंदर अगर उनके युवा नेता के कातिलों को नहीं पकड़ा गया तो वो लोग ये प्रदर्शन उनका और भी उग्र हो जाएगा। बीती रात से ही यहाँ पे कई गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ हुई है, कई दुकानें जला दी गई हैं। साथ ही आज पूरे रांची को बंद करने का आह्वान किया गया है। अब आइए चलकर जानते हैं इन स्थानीय लोगों से कि पूरे मामले के बारे में संदर्भ। लोगों का ऐसा कहना है कि राजधानी रांची अब अपराधों का गढ़ बनती जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, चूँकि घटनाएं तो हुई है, चाहे वो गोली चला के हुआ हो या फिर लाठी डंडा के साथ हुआ है। अपराधकर्मी को लोग, रांची पुलिस ने छोड़ा नहीं है किसी को। ऐसा नहीं है कि अनुद्वेदित कोई जो है कांड रह गया हो, ऐसा नहीं है। हमको लगता है कि चूँकि एसआईटी हम लोगों का काम करना शुरू कर दिया है, जल्दी ही इसका भी केस का उद्भेदन हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, सुराग मिला है। कुछ दिनों में जो लगातार दिन दहाड़े लोगों पर गोलियां चल रही हैं और अभी जो बीती रात ये जो कांड यहाँ हुआ उस पर प्रशासन कैसे अग्रसर है? कैसे रांची वासी अब अपने आप को कैसे रांची में सेफ फील करेंगे वो लोग? नहीं, हमारी आंख कान और सूत्र मेरी जनता है। हम जनता से जुड़े रहे हैं, समाज से हमने जुड़े रहे हैं और समाज के लोग ही हमको सूचित किए हैं, तो कांडों का उद्भेदन हुआ है, इसका भी हो जाएगा। हम अनुरोध आपके माध्यम से यही करेंगे कि जहां समाज में अच्छे लोग रह रहे हैं, वही असामाजिक तत्व भी वहीं विद्यमान रह रहे हैं। थोड़ी सी सहयोग और भी बढ़ के करना पड़ेगा, ताकि उन लोगों की गतिविधि पर ध्यान रखते हुए प्रशासन को ज़रूर बताएं। लोग सीनियर एसपी एक्टिव आदमी है, डीआईजी साहब हमारे बहुत संवेदनशील, जोनल आईजी बहुत ज़हीन है और प्लस एक्सपीरियंस्ड है। हमको लगता है कि वैसे आदमी को घटना होने से पहले ही हम लोग दबोच लेंगे। कानून भी बहुत आजकल सख्त हो चुकी है, इसलिए हम लोग किसी को भी हाथ में कानून लेने नहीं देंगे। तो स्वर्गीय सुभाष मुंडा के समर्थकों का ये कहना है, उन्होंने एक तरह से अल्टीमेटम दिया है प्रशासन को कि अगर 12 घंटे के अंदर उनके अपराधी अगर पकड़े नहीं जाते हैं तो फिर वो लोग और उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है 12 घंटे के अंदर क्या कुछ हो पाएगा? पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ पूरी जनता जो है मर्माहत है इस घटना से, ठीक है, और उनके परिवार की सहानुभूति हम लोगों के साथ में है। उनके भाइयों से बात हुई, एफआईआर हो गया है, बहुत सारी कुछ क्लू मिला है, उनके परिवार के माध्यम से भी मिला है और समाज के लोग भी दिए हैं। तो उस पर काम होना एसआईटी ने शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ही सब हो जाएगा और अपराधी कहीं भी भाग के जाएंगे, कानून का हाथ लंबा है, वहाँ तक उनको दबोच के लाया जाए। तो क्या अब लोग निश्चिंत रहें कि अब आगे दिन दहाड़े ऐसी गोलियों वाली वारदात नहीं होगी रांची में? जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको लगता है कि अपराधकर्मी कहीं घूम रहे हैं और वो इलीगल वेपन के साथ हैं या किसी ढंग की चीज़ है जो कुछ कर सकते हैं, इमीडिएट
आपके भी माध्यम से हम लोग को सूचना मिलनी चाहिए। और ये प्लेटफॉर्म है बना हुआ, जहाँ जो नंबर सरकारी नंबर डिस्प्ले किया हुआ है, आप इमीडिएट आके बताने की ज़रूरत नहीं है, मैसेज करें, व्हाट्सएप पर करें और फ़ोन करें, देखिए कितनी जल्दी जो है उस पर कार्रवाई होती है। अभी तत्काल कुछ चूँकि लापरवाही आई है, ये इसलिए हम लोगों ने थानेदार को चेंज कर दिया है, उनके जगह पर एक एक्टिव अफसर हम लोगों ने दिया है और काम करना शुरू कर दिया। तो हमको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं और नहीं दिया जाएगा, न यहाँ की जनता देगी। थैंक यू। प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है और साथ ही प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि आप भी पूरी तरह से अलर्ट रहें, सावधान रहें। आइए चलकर कुछ और लोगों से बात करते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले पर। बीजेपी की स्टेट कमेटी शोभा मैम से अब जायजा लेते हैं। मैम, ये जो बीती रात जो घटना हुई है और इससे पहले भी झारखंड रांची में कारोबारियों पर दिन दहाड़े जो गोलियां चल रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि हमारी जो सरकार है हेमंत जी का, ये पूरी तरह से फेल है। प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया। अपराधियों का मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब लोग घरों में सुरक्षित नहीं। वो अपने दफ्तर में बैठे थे, वहाँ घुस के मार दिया। अब घर में हम खाना खा रहे हैं, सो रहे, घर में घुस के मार दिया। एक तरह से आप कह सकते हैं अपराधियों में जो डर और भय कानून का होना चाहिए वो समाप्त हो गया है और एक तरफ बेलगाम हो गए हैं। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी डेली आप देखते होंगे विज्ञापनों में कहते हैं झारखंड के बारे में, तो अरे रांची राजधानी जब सुरक्षित नहीं है तो पूरे झारखंड में आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगा। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये और बहुत दुखद है। और हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्दी अपराधियों को अरेस्ट करके तुरंत उसको सजा हो। इससे कुछ दिनों पहले हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, प्रेस रिलीज भी किया था कि अब झारखंड में, रांची में जो है ये इस तरह के अपराध नहीं होंगे, अपराधों पर रोक लगेंगे। पर क्या बीती रात जो घटना हुई उसको तो देखकर यही लग रहा है कि सरकार जो मंसूबे हैं उन पर पानी फिर गया है या फिर सरकार फेल है? तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हेमंत जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो तो हमेशा कह रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं लगातार महिलाओं का बलात्कार, रेप और हत्या ये तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब लोग घरों में सुरक्षित नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि फिर वो कहाँ सुरक्षित होंगे। और जिस चीज़ के लिए दम भर रहे हैं कि हम झारखंड को हम आगे ले जा रहे हैं, तो उनको ये बताना चाहिए कि अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा है तो आखिर किस कारण बढ़ा है। वो हम लोग मांग करते हैं कि तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार करके उसको सजा दे, चाहे किसी की सरकार हो। अपराधी का मनोबल बढ़ेगा तो आम जनता त्रस्त होंगे। ये जो कुछ दिनों से जो घटनाएं चल रही हैं राजधानी में, तो उसे लेकर क्या आपको नहीं लगता है कि अपराधी प्रशासन को या सरकार को एक तरह की चुनौती दे रहे हैं? ये सही बात है और प्रशासन भी बहुत धूलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। आप थाने में चले जाइए, एक आम आदमी अगर कुछ टेम्पो या कोई लाइसेंस या कुछ कागज के जरिए पकड़ा जाता तो उसको पीट पीट के बंद कर देगा, दिन भर खड़े रखता, उसका परिवार बच्चा बाहर खा रहा है। लेकिन अपराधियों को पकड़ने पुलिस को कहिए, तब देखिएगा पुलिस को कैसा लगेगा। वो तो आप बता दीजिए कि हाँ गोलीबारी हो रहा, वहाँ पुलिस आएगी ही नहीं, 2 घंटा के बाद आएगी जब कांड हो जाएगा। और एक आम आदमी और गरीब आदमी को पकड़ के मारने बोलिए, तब देखिएगा वो मर्द बन जाते हैं। तो एक तरह से प्रशासन पूरी तरह फेल है। तो क्या ये हेमंत सरकार की भी इसमें बड़ी जवाबदेही बनती है? क्या ये हेमंत सरकार की भी नाकामी है? देखिए, सरकार जिसकी भी रहती है, अगर उस सरकार में अगर अपराध इतना अधिक बढ़ जाए, वो भी राजधानी में, यहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, यहाँ पे सारे ऑफिसर बैठते हैं और हत्याएं लगातार हो रही है, तो आप कह सकते हैं पूरी तरह फेल है। और हम जल्दी से जल्दी मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से, अगर उनको सचमुच यहाँ के जनता का बहुत ये है तो तुरंत गिरफ्तार करें और गिरफ्तार के फास्ट ट्रैक के जरिए उनको सजा दे, तब जाके अपराधियों का मनोबल गिरेगा, नहीं तो ऐसे तो बढ़ते जाएगा। बिल्कुल, तो देखा आपने, यहाँ के लोगों का भी कहना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारी प्रशासन भी कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्र बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आइए उनसे जानते हैं पूरी घटना के बारे में विस्तार से। तो क्या स्वर्गीय सुभाष मुंडा के मृत्यु पे लोग कह रहे हैं सबसे पहले कि यहाँ पे उनके नाम का चौक और यहाँ पे कुछ स्टैचू वगैरह उनका लगाया जाएगा, तो क्या ये सच है? देखिए, लोगों का मांग जो है उनको कहीं न कहीं एक अपनी मांग है, अपनी राय है कि ताकि जो उनके चाहने वाले हैं और एक कहीं न कहीं इस चौक पे किसी के भी नाम से एक नामकरण होना चाहिए। तो यदि स्टैचू की मांग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।
दूसरी बात है कि आज जिस तरह के झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से एकदम नाम का ही चीज़ नहीं है, ना तो पुलिस का भय है, ना तो प्रशासन का डर है, ना कानून का डर है। आज देखिए बेलगाम जिस तरह से अपराधी बेलगाम दिन दहाड़े आए दिन सुनते, आए दिन हत्याएं हो रही है, दिन दहाड़े हत्या हो रही, रात चलते सरेआम गोलियां चल रही। जब लोग घर में सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर में कितना वो सुरक्षित रह सकते हैं। आज बहू बहन बेटियां की वही स्थिति है। आज देखिए झारखंड आज इस सरकार में, हेमंत की सरकार में जब से आई है तब से लगभग आपको 5500 दुष्कर्म की घटनाएं घट चुकी हैं। तो कह सकते हैं कि आज लोगों में इस तरह की दहशत व्याप है कि घर से निकलने से डरते हैं। पहले तो ये देखा जा रहा था कि बहू बहन बेटियां ही घर से निकलने में डर रही थी, लेकिन आज की स्थिति में आज बुजुर्ग और जो भी व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं जो कहीं अपने जॉब के लिए कहीं ऑफिस में कहीं ड्यूटी देने जाते हैं, घर से निकलने के पहले वो 100 बार सोच लेते हैं कि हम सुरक्षित घर लौटेंगे तो भी। अभी के ज़माने में नेता और कारोबारी भी सुरक्षित नहीं है, तो क्या ये प्रशासन की तरफ इशारा है कि प्रशासन मतलब कहीं ढीली पड़ रही है? आपको पता होगा जब झारखंड में जज सुरक्षित नहीं है, जज आनंद का मामला आपको सामने है, रूपा तिर्की का मामला आपको सामने है, जब पुलिस पदाधिकारी सुरक्षित नहीं है, जज वकील जब सुरक्षित नहीं है, तो आम जनों की तो फिर बात ही करना बेईमानी होगी, उनकी क्या बात है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से ये 12 घंटे का अल्टीमेटम मिला है कि यदि 12 घंटे के अंदर अगर जो अपराधी हैं उन्हें नहीं पकड़ा गया तो ये प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन किस तरह से काम कर रही है? सरकार के ऊपर आम जनों का इस तरह का दबाव हो जो त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको कठोर से कठोर सज़ा मिले और इस तरह का सज़ा मिले, इस तरह की कार्रवाई की जाए कि ताकि फिर इस तरह की घटनाओं को पुनरावृत्ति ना हो सके। कोई करने के पहले 1000 बार सोचे। तो अभी जैसे बीती रात ये घटना हुई, सरेआम गोली चलना, अब इससे पहले भी राजधानी में कई कारोबारियों पे सरेआम गोली दिन दहाड़े चली है, तो क्या आपको लगता है प्रशासन पे मतलब रांची के वासी पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं? क्या अब रांची सेफ है लोगों के लिए? अब तो लग रहा है कि जब तक ये सरकार रहेगी झारखंड अनसेफ ही रहेगा। वो सबको देखने को मिल रहा है कि जब तो बताया ही, तो जब ये पुलिस मुख्यालय के सामने पुलिस की ही महिला सिपाही का पर्स छीन लिया जाता है, बताइए वो कितना अपराधी को कितना दुस्साहस उनकी बढ़ गई है, उनकी हिम्मत बढ़ गई है कि जब पुलिस मुख्यालय के सामने वो छिनताई कर रहे हैं। आपके पुलिस जब बताए तो जब रूपा तिर्की जैसे अधिकारी सुरक्षित नहीं है, आनंद जैसे जज सुरक्षित नहीं है, वकील सुरक्षित नहीं, तो आम जनों की फिर सुरक्षा की हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा भरा हुआ है, प्रशासन की तरफ इनका विश्वास डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। आइए चलकर और लोगों से बात करते हैं। स्वर्गीय सुभाष मुंडा जी की बीती रात जो हत्या हुई है, उन्हें 7 गोलियां लगी और जैसे कि स्थानीयों ने बताया है कि 2 लोग आए मास्क पहनकर और उन्होंने रात के 8 बजे उनके ऑफिस में घुसकर उनकी हत्या कर दी। तो ये बेहद दुख की बात है और लोगों का आक्रोश तो सामने दिख ही रहा है, पर अब आगे प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है लोगों को? देखिए, सुभाष मुंडा जी बहुत ही आदरणीय थे हमारे, है ना। आदिवासी एक एक करके मारा जा रहा है, एक एक करके। जो भी यहाँ पर आदिवासी जो आगे बढ़ते हैं, जो नेतागिरी में भी रहते हैं, राजनीतिक में रहते हैं, उसको सबको गिन गिन के चुन चुन के मारा जा रहा है। ये बहुत निंदनीय है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रशासन इसमें एक्टिव हो, जो भी इस कांड में हो संलिप्त उसको इनकाउंटर करने का काम करें ताकि अपराधी बढ़े ना। मेरा यही है। अभी तक से कोई ऐसा आश्वासन आप लोगों को मिला हो? प्रशासन की तरफ से आश्वासन यही है कि हम उस अपराधी को पकड़ के इनकाउंटर करने का काम करेंगे, वैसे अपराधी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और एक चीज़ है कि ये हमारा सरकार जो है, आदिवासी का सरकार बोला जाता है, आदिवासी एक मुख्यमंत्री है, वो बोला जाता है कि हमारा आदिवासी जब बना है मुख्यमंत्री तो सब आदिवासी सेफ रहेगा, लेकिन आदिवासी सेफ नहीं है। अब देखिए कांड, देखिए मणिपुर का कांड, देखिए आपका मध्य प्रदेश का कांड, देखिए पहले पेशाब करता है, पहले लंगा किया जाता है, उसके बाद में गोली मार दिया जाता है। यहाँ पर गोली मार दिया जा रहा है चुन चुन के। तो हम ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जैसा क्राइम जो बढ़ते जा रहा है, अभी ज़मीन के
बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रांची के क्षेत्र में बहुत ज़मीन का कारोबार बढ़ जा रहा है। 2 पैसा क्षण के लिए आदमी इनकाउंटर करवा दे रहा तो है। आपको क्या, आपका मतलब कहना है कि सिर्फ रांची झारखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में इस तरह का अत्याचार लोगों पर ना, बिल्कुल बिल्कुल अत्याचार पूरा देश में हो रहा है। इसमें केंद्र का सरकार को भी देखना चाहिए। तो केंद्र सरकार से भी आपकी अपील है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उनका संज्ञान लिया जाए और कुछ कठोर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल कठोर ऐसा नियम निकाले जो उस अपराधी को ऐसा कर दिया जाए ताकि आदमी सेफ, अभी तो अनसेफ है, अभी सेफ हो जाए, ऐसा काम करना चाहिए। आए दिन, इससे पहले भी कुछ दिन पहले हमने सुना था कि कारोबारियों को, कारोबारी के ज़मीन कारोबारी के अकाउंटेंट को दिन दहाड़े उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। फिर आग बीती रात ये घटना हुई है, तो इस पर कहीं ना कहीं किसकी चूक या किसकी अनदेखी आपको लगता है कि है? ये बिल्कुल 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 सरकार की ये है। अभी पिछले दिन मुख्यमंत्री ने बुला के सबको निर्देश दिया गया था, लेकिन भी अभी प्रशासन चुप्पी बैठी हुई है। मौजूदा सरकार, हेमंत सरकार ने भी सबसे लोगों से भी आश्वासन दिया था कि अब जो है ये क्राइम रेट कम होगा रांची में। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है इसके? ये सरकार को जिम्मा दे देना चाहिए पब्लिक को। वैसे लोग को छांट के इनकाउंटर करवा दे, वैसा दे देना चाहिए, पब्लिक को देना चाहिए, प्रशासन को नहीं देना चाहिए। प्रशासन काम करने वाली नहीं है। प्रशासन अपना देखती है कि दोनों तरफ का तालमेल देख के उसका दूध और दोनों रखना चाहती है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन नहीं, पब्लिक करे। अब पब्लिक अभी जब कर रहा है तो प्रशासन आ रहा है। प्रशासन का अभी चुप्पी साधी हुई है, तो दिखाना चाहिए, उसको काम करके दिखाना चाहिए। जब सरकार के द्वारा दिया गया निर्देश, उसको इनकाउंटर करना चाहिए। देखा आपने कि मौजूदा हेमंत सरकार, लोगों का ऐसा कहना है कि मौजूदा हेमंत सरकार निकम्मी है। उनसे अब ऐसी कठोर कार्रवाई करने की अपेक्षा लोग नहीं रखते हैं। साथ ही ये लोग कानून को भी हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। क्या इस मामले की जांच तह तक होगी या फिर हमेशा की तरह हमारे मुख्यमंत्री इस बार भी मौन साधे रहेंगे। आप मेरे पीछे ये जो भवन देख सकते हैं, यही है स्वर्गीय सुभाष मुंडा का ऑफिस, जहां बीती रात उनके सीने में 7 गोलियां दागी गई थी। बीती रात उन्हें उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। अभी फ़िलहाल पुलिस प्रशासन और उनकी टीमें, फॉरेंसिक की टीम अंदर जांच कर रही है, जांच में जुटी है। पूरा मामला अभी हालांकि साफ नहीं हो पाया है कि आखिर से जब इन लोगों की जांच की प्रक्रिया भी चल रही है, जब जांच के रिजल्ट्स आएंगे तभी सारी चीज़ें साफ हो पाएंगी। आइए चलकर कुछ और लोगों से अब बातें करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, गाड़ियों का जो ताला लगा था वो साफ हो चुका है। लोगों को आने जाने का अब रास्ता दिया जा रहा है। प्रशासन, आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से तत्पर है। साथ ही मेरे पीछे स्वर्गीय सुभाष मुंडा जी का जो पोस्टर यहाँ लगा हुआ है। हालांकि अभी उन्हें उनके पैतृक गाँव ले जाया गया है, उनके शव को उनके पैतृक गाँव ले जाया गया है। पर अब स्थिति थोड़ी कंट्रोल में नजर आ रही है। प्रशासन पूरी तरह से अग्रसर है। यहाँ हर तरफ उनके जवान दिख रहे हैं, तैनात दिख रहे हैं, और लोग भी अब अपने घरों को निकल रहे हैं। और साथ ही साथ गाड़ी जो कल रात से जो गाड़ियां यहाँ लगी हुई थी, उन्हें भी अब रास्ता दिया जा रहा है। इसके साथ मैं श्रेया उपाध्याय विदा लेती हूँ आपसे। तब तक के लिए आप रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।